तुम तो बड़े बड़े बहुत सारे अहम लोगों को जानती हो ना। वो जो असिस्टेंट कमिश्नर था जिसने कबीर को थाने से भी निकाला था, उससे बात करो प्लीज, मेरी बेटी को वापस ले आओ। पता नहीं वो कहीं उस लड़के काशिफ के साथ तो नहीं है। मुझे कभी भी उस लड़के की समझ में नहीं आई थी। तुम प्लीज कुछ। मैं कोशिश करती हूँ। आप दीपक ने अरमान, राहा, मेरी बहन सुबह से घर पे नहीं आई है। तुम मेरी हेल्प कर सकते हो? तुम्हारी बहन इस वक्त मेरे सामने बैठी है और उसके साथ वो लड़का भी है जिसकी तस्वीर तुमने अम्मी को दी थी। ये बात तुम मुझसे डायरेक्टली भी कर सकती थी। क्या? तुम एक काम करो, तुम मुझे लोकेशन भेजो, मैं वहां आ रही हूँ। तुम उनको बस कहीं जाने मत देना प्लीज अरमान। ठीक है, मैं भेज रहा हूँ, आ जाओ। मुझे वैसे भी तुमसे एक बात करनी है। मैं बस थोड़ी देर में आ रही हूँ। क्या हुआ अरमान, सब ठीक है? हाँ वो बस, और बता। पता है मेरे पास एक अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है तेरे लिए। क्या हो गया सिद्रा, तुम तो ऐसे बात कर रही हो जैसे मैं कोई अजनबी हूँ। चलो उठो, आ जाओ। सिद्रा की किस्मत अच्छी है, वो अरमान के सामने है, वो लड़का भी वही है। आपने मुझे कभी बेटी नहीं समझा, लेकिन सिद्रा मेरी बहनों जैसी ही है। परेशान मत होइएगा, हाँ? मैं उसे वापस लेकर आऊंगी। मैं आती हूँ। हेलो सरू, कहाँ थे आप? मैं तो तुम्हारे दिल में था, ऑफिस में था। नहीं, आप कहाँ थे? ऑफिस क्यों बंद था? ऑफिस बंद था? ओह, आई एम सो सॉरी। अदील चाचू तब आए होंगे जब मैंने गार्ड को कहा था कि गेट क्लोज कर देना। एक्चुअली आज एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग चल रही थी और कुछ लोग बाहर आके शोर कर रहे थे। मैंने गार्ड को मना कर दिया कि किसी को अंदर ना आने दो, लेकिन मैं तो ऑफिस से ही आ रहा हूँ। ये देखो फाइल्स। सरून, वो कुछ लोग नहीं, मेरे बाबा हैं, ऑफिस के मालिक। क्या हो गया? मैं उनसे सॉरी कर लूंगा यार। तुम अपना मूड तो ठीक रखो। और कॉफी नहीं पूछोगी मुझसे? अभी लाती हूँ। ये ले आओ। अरे अच्छा, मैं ऊपर जाके रेडी हो रहा हूँ, तुम भी तैयार हो जाओ, हमने डिनर पे जाना है। और कॉफी भी बना लेना। ओके। काश मुझे समझ आ जाए कि सरी उन पर यकीन करना है, जो इतनी मोहब्बत से देखता है, या वो जो एकदम अनजान बन जाता है। क्या हुआ, क्यों परेशान हो रही हो? आ जाएंगे वो लोग भी।
काशिफ, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़कर आई हूँ। तुम मेरे लिए सब कुछ छोड़कर आई हो और मैं इतनी दूर से आया हूं तुम्हारे लिए। बस शाम के ये कुछ पल। काशिफ, अभी निकाह नहीं हुआ है, कब होगा निकाह? तुम्हें लगता है कि मैं शादी नहीं करूंगा तुमसे? अभी कुछ ही देर में आ जाएंगे मौलवी साहब भी, दोस्त भी, कर लेंगे शादी। और बस इसी तरह मैंने मीटिंग खत्म कर दी। ग्रेट यार। अरमान, अरमान, क्या हुआ यार? जुनेद, वो जो लड़का और लड़की वहां बैठे हुए थे वो कहाँ गए हैं? यार आई थिंक वो तो चले गए। अरमान, अरमान, कहाँ है वो? वो यहाँ बैठे हुए थे, आई थिंक ऊपर गए हैं। अरमान, मैंने तुमसे एक काम कहा था कि उनको कहीं जाने नहीं देना, तुमसे वो भी नहीं हुआ। और एक्सक्यूज मी, वहाँ रेस्टोरेंट में एक लड़का और लड़की बैठे हुए थे, वो किस रूम में स्टे कर रहे हैं? आप कौन? वो लड़की मेरी बहन है, प्लीज बताएं। मैं बात कर रहा हूँ ना। अरमान, अगर उसे कुछ हुआ ना, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। देखिए, हम ऐसे अपने कस्टमर्स की इंफॉर्मेशन नहीं दे सकते। माइनर है वो लड़की, अगर उसे कुछ भी होना मैं इस होटल को सील कर दूंगा। आप हैं कौन? कॉल करो जुबैर को, इस होटल को सील करो, यहाँ से कोई बाहर नहीं जाएगा। ओके, मैं भी कर। बताएं। सर, वो 3rd फ्लोर रूम नंबर 309 में है। आप लिफ्ट से जाएं, मैं स्टेयर से आ रहा हूँ। काशिफ, छोड़ो मुझे, जाने दो। क्या कर रहे हो काशिफ? मुझे जाने दो काशिफ, छोड़ो मुझे। तुम ऐसा नहीं कर सकते मेरे साथ। मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ काशिफ, तुमसे शादी करना चाहती हूँ। मोहब्बत, शादी, ये तो तुम सलमान के साथ भी करना चाहती थी। क्या कह रहे हो? तुम मजाक कर रहे हो ना मेरे साथ? कह दो कि तुम मजाक कर रहे हो। काशिफ, हटो यहाँ से। मुझे तुमने बनाया है मेरा, बहुत वक्त जाया किया मैंने।